अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने ना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फर्स्ट हमारे पास देखें यहाँ पर टू मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और वेरीफाई हम लोगों ने करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हम लोग करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, तो हम लोग ए प्लस बी करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1 और प्लस बी मैट्रिक्स है 1 2 1 0। देखिए दोनों को ऐड किया, आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम लोग a प्लस बी का आंसर लिखते हैं 2 2 3 1। इसका हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास फर्स्ट रो है 2 3, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकेंड रो है 2 1, तो ये हमारे पास सेकेंड कॉलम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखें दोनों के ऊपर ना अलग अलग ट्रांसपोज है, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज, ए हमारे पास क्या है 1 0 2 1। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी, फर्स्ट रो है 1 2 कॉलम बन गया और 0 1 सेकेंड, ये ट्रांसपोज हो गया। फिर हम लोगों ने क्या करना है, बी ट्रांसपोज लेना है। बी हमारे पास है 1 2 1 0, इसके ऊपर पे ट्री आ जाएगा। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रांसपोज का 1 1 1 1 कॉलम और 2 0 2 0 कॉलम। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज भी आ गया है और बी ट्रांसपोज भी आ गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है, ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या आया है 1 2 0 1 और प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर क्या आया है 1 1 2 0। दोनों को ऐड किया, 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए 2 2 3 1 2 2 3 1, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमारे पास है a माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसे भी सबसे पहले a माइनस बी ब्रैकेट में है तो सॉल्व हो जाएगा। a माइनस बी क्या है, a मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है 1 0 2 1 माइनस b मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 0। दोनों को हम लोगों ने करना है माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 जी। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 0 माइनस 2 1 1 का ट्रांसपोज। रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा -2 और 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखें दोनों का अलग अलग हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। पहले नंबर पर ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल ए लिखेंगे, ए हमारे पास है 1 0 2 1। इसका ट्रांसपोज लिया तो दोनों की सिर्फ रोज कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम्स में और कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे रोज में। तो फर्स्ट रो 1 और 2 है, 1 2 आ जाएगा और 0 और 1, ये ट्रांसपोज आ गया। अब हम बी ट्रांसपोज लेते हैं।
बी क्या है हमारे पास 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाएगा 1 1 2 0। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों हो गए। अब इन्हें क्या करना है, माइनस करना है। तो दोनों के आंसर को हम लोग माइनस करते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल, ए ट्रांसपोज का आंसर क्या आया है 1 2 0 1, माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर क्या आया है 1 1 2 0। दोनों को जो है वो माइनस किया, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0 इक्वल, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। ये हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड इक्वल आ गई हैं। प्रूफ के ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। इसके लिए पहले हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स से सिमेट्रिक होगा इफ ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए के, यानी कोई सा भी हमारे पास ए मैट्रिक्स हो और उसका हम लोग वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसका ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो उसी के ही इक्वल है, यानी जो भी मैट्रिक्स ए हो ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए के। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स एम हो तो एम का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए एम के, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग जो है वो सवाल की तरफ आते हैं, देखते हैं जी ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है। तो हम लोग पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल, पहले हम लोग ए लिखेंगे 1 0 2 1 प्लस उसके बाद हम लोग ए का ट्रांसपोज लिखेंगे 1 2 0 1 का ट्रांसपोज लिया। तो पहले ट्रांसपोज लेंगे ए का, उसके बाद ऐड करेंगे जी। ये कॉलम है, ये रो बन जाएगा, ये भी ये रो ही थी कॉलम बन गया, ये भी रो है तो ये भी कॉलम बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2, तो 1 प्लस 1, तो आंसर हमारे पास इसका आ गया 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास आ गया जी आंसर ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो इसी के इक्वल आए, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब हम लोग अगर इसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो इसी के इक्वल आए, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेते हैं हम लोग इसका दोबारा से ट्रांसपोज, तो हम करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल क्या आ जाएगा जी 2 2 2 और 2 का अगेन अगर आप ट्रांसपोज लें तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ना, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही आंसर आ रहा है। यानी प्रूफ हो रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। मीन ये क्या है, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए प्लस ए के, ए ट्रांसपोज के, सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो हम लोगों ने करना है ना क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट, उसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक।
तो सबसे पहले हमें स्क्यू सिमेट्रिक का पता होना चाहिए। देखें डेफिनेशन इसकी ये है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ए के। यानी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल हो, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें और उसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग नेगेटिव लें तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसके साथ अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1 माइनस इसी का ही ट्रांसपोज लेना है ए का 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लें 1 2 0 1, ये तो वैसे आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 और 0 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों माइनस करने हैं। माइनस करें जी, 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर। अब हम लोगों ने जो डेफिनेशन की है उसके मुताबिक अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं और उसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो वो दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। मीन अगर इसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आएगा इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लें, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का नेगेटिव लें तो दोनों का आंसर क्या आए, सेम आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। तो क्या हो जाएगा 0 2 माइनस 2 0 का ट्रांसपोज जब हम लोगों ने लिया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0। ये देखें ये कॉलम था, 0 2 रो थी, ये कॉलम बन गया, माइनस 2 और 0 रो थी, ये कॉलम बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी का नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का जी। तो नेगेटिव लिया, नेगेटिव 1, इसका लेंगे ना ए माइनस ए ट्रांसपोज का 0 2 माइनस 2 और 0 जी। नेगेटिव की वजह से क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो गए, 0 वैसे आ जाएगा, ये नेगेटिव 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो आंसर, और नेगेटिव लिया तो ये आंसर, दोनों क्या हो गए इक्वल। तो हम लिखेंगे हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है नेगेटिव ए माइनस ए ट्रांसपोज के, ठीक है। दोनों के आंसर क्या है, इक्वल हैं, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि दोनों के आंसर सेम है इसलिए नेगेटिव और ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, लिहाजा ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां जो पार्ट है उसमें भी बी प्लस बी ट्रांसपोज प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है इसके। तो उसी तरह सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी प्लस बी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स राइट करेंगे, बी हमारे पास है 1 2 1 0 प्लस इसी तरह 1 2 1 0, इसका भी हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो बी वैसे आ जाएगा पहले नंबर पर और दूसरे पे क्या किया हम लोगों ने, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो 1 1 ये फर्स्ट हमारे पास रो थी, कॉलम बन गया, और नेक्स्ट रो हमारे नेक्स्ट कॉलम, दोनों को कर लिया ऐड। देखें दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया।
सिमेट्रिक मैट्रिक की क्या कंडीशन हम लोगों ने की थी कि अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स हो और उसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल किसके आना चाहिए, बी के। तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम है बी प्लस बी ट्रांसपोज, यानी इसका अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज लें तो ये इसी के ही इक्वल आना चाहिए। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज का हम लोग अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। तो 2 3 3 0 का ट्रांसपोज लिया, ये क्या हो जाएगा 2 3 2 3 3 0 3 0, यानी रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट किया। तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, बी प्लस बी ट्रांसपोज और बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी प्लस बी ट्रांसपोज के। सो इट इज सिमेट्रिक। नंबर 8 का अब हमारे पास लास्ट पार्ट है 6, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल, बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 1 0 माइनस 1 2 1 0, बी का क्या है ट्रांसपोज। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लोगों ने वैसे ही उतार लेना है, इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया, रोज को कॉलम में रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब सेंटर में साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। ये हमारे पास आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज। हमने प्रूफ ये करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखें अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स बी हो और उसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो उसी का अगर हम लोग नेगेटिव भी लें तो दोनों इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मीन हमारे पास अब बी की जगह जो मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है, फिर इसी का हम लोगों ने नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं। तो आंसर क्या आया था 0 1 माइनस 1 0, इसका लिया ट्रांसपोज, तो ये इक्वल हो गया 0 माइनस 1 1 और 0 के। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेंगे, तो माइनस लेंगे हम बी माइनस बी ट्रांसपोज का, तो -1 आ जाएगा और फिर क्या है बी माइनस बी ट्रांसपोज। आंसर क्या आया उसका 0 1 -1 0 इक्वल -1 को 0 के साथ तो -1 मल्टीप्लाई होगा, 0 ही रहेगा, कोई साइन चेंजिंग नहीं होंगी। और माइनस ये जो है प्लस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा। अब देखें बी माइनस बी ट्रांसपोज का, यहाँ हमने ट्रांसपोज लिया 0 1 -1 0 आया और यहाँ हम लोगों ने नेगेटिव लिया है 0 1 -1 0, दोनों क्या आ गए इक्वल। हेंस बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है बी माइनस बी ट्रांसपोज के नेगेटिव के। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक।